जोशी, a सॉफ्ट स्किल कोच एंड इमेज कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम लोग एक अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है एट टाइम्स, और इस तरीके से बात करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, जब हम लोग बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, व्हेन यू आर मीटिंग समबडी एंड हैविंग अ इंटरेक्शन विद देम, कभी कभार ये होता है कि सामने वाला आदमी इतनी बात करता है कि यू नीड टू टेल हिम विल यू प्लीज शट अप। लेकिन ये बिजनेस एटिकेट्स में नहीं बैठता ना। अगर हम किसी आदमी को बोले कि यू प्लीज शट अप, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग द बिजनेस कंप्लीटेड। कितना क्रिटिकल सिचुएशन है। वी हैव टू स्टॉप समबडी स्पीकिंग, बट we cannot tell it directly. So that is what we are going to discuss, how to say stop or shut up in a most respectful way, so that the other person will not have a feel that I am being insulted. So we shall be seeing something like 9 different characteristics which you can effectively use to make the person stop or shut up in a nicest possible way. देखो, हम लोग ये बात करें, ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है और ये कॉन्वर्सेशन में आपको कहीं रुकने का जरूरत है, ऐसा अगर लगे तो यू कैन ऑलवेज टेल हिम वेरी जेंटली, वेरी पोलाइटली, कैन वी पॉज अवर कॉन्वर्सेशन। देखो, उसे हमें रुकाना है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, कैन वी पॉज अवर कॉन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है, यू आर गिविंग अ रिस्पेक्टेबल फीलिंग दैट बोथ ऑफ अस नीड अ लिटिल पॉज। आज हमें ये कम्युनिकेशन करने के हिसाब से आई नीड समथिंग टू एक्सप्लेन यू, वी नीड अ ब्रेक। अगर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लगे ना, तो आई विल बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड यू वेल एंड आई विल बी इन ए पोजिशन टू कम्युनिकेट assertively with you. Is it a good way of this? Now let us go to the second point. Let us take a moment of silence. कितनी बढ़िया बात है ना। आज हमें कॉन्वर्सेशन करने के टाइम कहीं पॉज लेने की जिस तरीके से जरूरत है, उस तरीके से साइलेंस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एट टाइम्स साइलेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन अ कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन। जब कोई आदमी अगर साइलेंटली बैठा है, तो we must understand what is the meaning of that silence. Does he want to communicate something which he is not in a position, और आज हम लोग थोड़ा सा साइलेंटली बैठ रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ बोलना है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इट, वी आर गिविंग ए सजेशन टू द नेक्स्ट पर्सन। साइलेंस, व्हाई वी नीड अ साइलेंस, वी नीड अ साइलेंस टू थिंक। एक थोड़ा सा डीप थिंक करने के लिए हमें आज साइलेंस चाहिए। और हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन वन साइड ना होते हुए, लेट अस मेक इट ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, एंड दैट इज व्हाई यू कैन वेरी वेल रिस्पेक्टफुली टेल हिम दैट लेट्स हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। द थर्ड थिंग इज, आई नीड सम क्वाइट टाइम टू थिंक। एट टाइम हम लोग जब क्रूशियल डिस्कशन में होते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि एक आधा पॉइंट तो मिस नहीं हो गया। अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस हो गया है, तो इट इज़ नॉट गिविंग अ करेक्ट मीनिंग टू द कॉन्वर्सेशन। वी आर नॉट हैविंग अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। इसके लिए यू कैन ऑलवेज से दैट प्लीज आई नीड टू हैव क्वाइट सम टाइम टू थिंक, एंड यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट देम and stop your conversation, think a little while, and then explain your point, so that the fruitful meaning will come out of this. Let us see one more aspect. Let's give a rest now. क्या होता है, हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कंटिन्यूसली कॉन्वर्सेशन होता है और हमारे ब्रेन के लिए
थोड़ी सी रेस्ट भी होनी जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग अ रेस्ट टू अवर ब्रेन वी कैन ब्रीथ, और ये ब्रीदिंग विल हेल्प अस टू थिंक लिटिल मोर एडवांस। और हम लोग अगर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो वी कैन रिजिन्यूएट आवर सेल्फ, वी कैन रिजिन्यूएट आवर थॉट्स, एंड वी कैन बी इन a better position to interact, negotiate and communication. One more thing you can always try this way. I'm sure you will definitely like this. Let me interrupt you for 1 second. कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला, the person who is next sitting to you, he is talking too much. He is not listening to me. He is not understanding my views, my opinions. And in that case, you can very assertively say, without insulting that person, "Sir, you are not allowing me to speak." So instead of saying negatively, you can always make a positive notation, and it can be, can I interrupt you for a meeting for 1 minute? And the next person will immediately understand that we need to give him some more time, and the understanding will be very clear. One more option you can always exercise: hold your thought. See, what you are saying is absolutely correct, but will you please hold it for some time? Let me understand it properly, and let me prepare myself. The way you are explaining me, am I getting in the same sense or in some other sense? So hold your thought, take a pause, let me reflect on this. You are giving a value to the other person, and it's an assertive way of the communication. I think we must use this. One more aspect, that let us revisit later. कभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, डील चल रहा है, लेकिन वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट ये हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट ए राइट टाइम. It seems that the conversation is getting diversified. It may not come to the conclusion to the expectation of each other. In that case, we should definitely make use of this statement that let's revisit it later. Let us take a break. I think both of us are not in a mood to understand each other. When we take a little break, let us come with the fresh mind, let us come with the fresh understanding, and then we can solve the challenges in case it is there. One more thing is there, I don't mean to change the subject, because at times the subject has gone little away out of the discussion. So we can always say that I don't mean to change the subject, but let me tell you that I am not in a listening mood, or you are not in an understanding mood. So let us wait, let us stop, let us take a break, and we will come back for the discussion. So these are the 9 aspects. If you can take care of these aspects, you did not tell them that please shut up, but in a most gentle way you can explain them that we need to have a break, which will help us to become a good friends, because it's not a matter of deal only, it's a matter of win-win situation to the both of the parties. And when we understand each other, and when we allow each other to think and understand and explain, the output is going to be definitely positive. So please adopt these practices. The success is definitely yours. Thank you so much. Wish you all the best.